नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 20+ का मेल हैंड है, अनमैरिड हैं ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्क्वायर हैंड है, कंप्लीट स्क्वायर हैंड कहते हैं जिसे, वैसा हाथ है ये। ऐसे हाथ वाले लोग जिद्दी होते हैं, मेहनती नेचर के होते हैं, जीवन में इनके संघर्ष ज़्यादा होता है। इनकी हाथ की उंगलियां इनकी हथेली के मुकाबले लंबाई में एक एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा है ना ही तो बहुत कम है। तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का जो होता है वह एक बहुत ही संतुलित ज़रूर होता है। इनके हाथों में जो सभी उंगलियों पर फैली हुई गैप है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गैप सच में है या वास्तव में इनके हाथ में गैप है। कई बार कहने पर भी इन्होंने जब अपनी हैंड पिक भेजी वह सही तरीके की नहीं भेजी। तो एक ये गैप नेचुरल है या नहीं, यह समझने में मुझे परेशानी हो रही है। दोस्तों, किसी भी पाम रीडर के लिए कोई भी हैंड पिक बहुत मायने रखती है। हैंड पिक जितनी अच्छी होगी वह इतने अच्छे तरीके से आपको बता पाएगा। तो अब ये जिस कैटेगरी का हाथ है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनकी फिंगरों में गैप तो ज़रूर होगी, हो सकता है सभी फिंगरों में ना हो, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस तरह का हाथ है ये, ऐसे हाथ वाले लोग जिद्दी होते हैं और उनकी इस फिंगर में गैप तो ज़रूर होती है। पिता से मनमुटाव भी इनका होता है, पिता से बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की नहीं पड़ती, और अधिकतर मामलों में आफ्टर मैरिज भी ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर से तनाव रहता ही है। इनकी सभी फिंगरों को अगर देखते हैं तो बूथ फिंगर की लंबाई भी आप देखेंगे कि अच्छी है लंबाई। तो ऐसे लोगों के मन में बहुत सारे प्लान ज़रूर होते हैं ऐसे, जिसकी बदौलत ऐसे लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन रुपया पैसा टिकता नहीं है ऐसे लोगों के हाथ में। सन फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई अच्छी है, लेकिन लंबाई उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि इनकी गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा हो जाती है लंबाई गुरु फिंगर की, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों के भीतर में होती है। इनका फ्रेंड सर्कल जो होगा वह थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, और इनकी फ्रेंड सर्कल में इनकी पूछ परख भी अच्छी ज़रूर होगी, और घर पर भी इनकी चले या ना चले, लेकिन ये अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। ये बात तो इनके साथ ज़रूर होगी। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, कोई विशेष नकारात्मकता शनि फिंगर पर नज़र नहीं आती है। इनके सभी उंगलियों के पोर जिस तरह के हैं, मैं कह सकता हूँ ऐसे पोर जब हो जाते हैं तो ऐसे लोग थोड़े मुंहफट हो जाते हैं। किसी के भी सामने किसी के भी व्यक्तित्व के बारे में बातें कह देना या स्पष्ट रूप से बातें कह देना, ऐसे लोगों की आदत होती है। तो इनके नेचर में भी ये बात ज़रूर शामिल होगी कि घर के लोग कहते होंगे या किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, किसको कुछ भी कह देता है, जो मुंह में आया वो बोल देता है। ऐसा इनके बारे में इनके घर के लोग ज़रूर बोलते होंगे। इनके सभी उंगलियों में लाइन, खड़ी लाइन एक एवरेज है। तो माउंट पे एनर्जी नहीं आ रही अच्छे तरीके से सौर मंडल से, और अभी इनकी उम्र सिर्फ 20+ है। तो चिंता का विषय इसीलिए भी नहीं है कि इनके पास एक अच्छा समय ज़रूर है। अगर ये चाहें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, योग के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट इनके लाइफ में होंगे, क्योंकि चिंता का विषय ये है कि इनके हाथ में राहु रेखाएं बहुत है, ये जो आड़ी रेखाएं हैं। तो 40 वर्ष के बाद भी 45 वर्ष की आयु तक ये राहु रेखाओं के जाल से नहीं निकल पाएंगे। कोई ना कोई तकलीफ़ कोई ना कोई परेशानी इनके जीवन में एक के बाद एक आते रहेगी।
तो ये राहु रेखाएं ख़त्म भी होती हैं, मिट जाती हैं। उसका उपाय एक ही है, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना और पूजा पाठ। एक आसान उपाय बता दूं इनको मैं राहु के लिए। ये जो आवारा कुत्ते होते हैं इनको आप रोटी खिलाएं या डबल रोटी खिलाएं। और बुज़ुर्ग जो होते हैं, कोई दीनहीन बुज़ुर्ग है या कोई भिखारी वगैरह हैं, उसका अपमान न करें आप कभी, उन्हें हमेशा सम्मानपूर्वक आदर दें। और ये जो कुत्ते की रोटी वाला उपाय है, ये बहुत ही सटीक उपाय है। आप कोई भी बासी रोटी ले सकते हैं या ताज़ी ले सकते हैं, उसे हाथ में लें और हाथ पे दबाएं अच्छे तरीके से कि आपके हाथों की लाइनें उस पर आ जाएं, रोटी पर या डबल रोटी पर। और फिर उसको आप स्ट्रीट डॉग को दे सकते हैं, हमारा कुत्तों को। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि शुरुआती दिनों में आपकी रोटी या डबल रोटी वो कुत्ते नहीं खाएंगे। तो आप उन्हें रोटी या डबल रोटी के बीच में चॉकलेट भी रख कर दे सकते हैं। तो उससे फिर कुत्ते रोटी खाते हैं और जैसे ही वो रोटी खाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी राहु रेखाएं भी कम हो रही है और राहु के दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में कम हो रहे हैं। इनका पीछे की ओर झुका हुआ थंब भी इस बात का संकेत है कि मित्रता का दायरा इनका बड़ा है, मित्र वगैरह इनके ज़्यादा हैं, फ्रेंड सर्कल इनका बड़ा है। और तर्क शक्ति की बात ऐसी है कि अपनी बात ही नहीं समझा पाते हैं किसी को, या इनकी बात लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इनकी बातों को अनदेखी कर देते हैं, जिसके कारण ये बहुत बार गुस्सा भी हो जाते हैं। मैरिड लाइफ इस हाथ से भी थोड़ा तनाव दिखाई पड़ता है, लेकिन संतान सुख वगैरह बढ़िया दिखाई पड़ेगा और लाइफ में संतान सुख अच्छा रहेगा। एक ये बुधाई है, ये 40 के बाद अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा, धन संपत्ति, संतान सुख वगैरह अच्छा हो जाता है। उम्र 40 के बाद ये सब कुछ अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं इसके अलावा ऐसे लोगों के साथ एक बात और जो रहती है कॉमन, कि ऐसे लोगों को जो सपने वगैरह आते हैं वो अक्सर सच साबित होते हैं। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है जब भी बुधाई हाथ में आ जाता है। तो अब इनके सब माउंट देखेंगे। बुध माउंट, स्पेस भी अच्छी है बुध माउंट को, और इस पर खड़ी लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। तो रुपया पैसा तो ज़रूर रहेगा इनके पास में, रुपये पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम विशेष दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन ये राहु रेखाओं के कारण रुपया हाथ में टिकने में दिक्कत ज़रूर होती है। सन माउंट भी इनका एकदम दबा हुआ, बल्कि धंसा हुआ भी कह सकते हैं सन माउंट। तो नेम फेम इनको इच्छा के मुताबिक ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, और पिता से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता या पिता से विचार नहीं मिलते, और बहुत बार अपने करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब किसी के ऊपर आप कितना भी एहसान करोगे तो वो आपका एहसान नहीं मानेगा। शनि पर्वत की बात अगर करेंगे तो कह सकते हैं ठीक है शनि पर्वत, लेकिन शनि पर्वत पर ये क्रॉस जब बन जाता है इस तरह से, तो फिर चोट चपेट की संभावना ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के जीवन में। चोट चपेट या मानसिक आघात या दिमाग पर बिना मतलब की बातों का टेंशन रहना, ये सब बातें ऐसे लोगों के साथ में हो जाती हैं। एक और फॉर्मेशन है जो अच्छी नहीं है, ये इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट शुक्र वलय। तो व्यक्ति बहुत बार अनैतिक संबंधों की ओर भी झुकाव हो जाता है, मूडी हो जाते हैं ऐसे लोग। पल पल इनका मूड चेंज होता है, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ। ये अपने नेचर के बारे में खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने कोई प्लान बनाया कुछ कहीं जाने का, तैयार हो गए, कपड़े भी पहन लिए, फिर अचानक ही कहेंगे मुझे नहीं जाना है। ऐसा इनके साथ ज़रूर होता होगा। मूड ऐसे लोगों का चेंज होता है। किसी ने कुछ ज़रा सी बात कह दी तो फिर मुझे वो काम करना ही नहीं है, ऐसा भी ये ज़रूर कहते होंगे। गुरु माउंट पूरी तरह से नकारात्मक, पूजा पाठ वगैरह करने में ऐसे लोगों का मन नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। और ये इस तरह से धंसा हुआ गुरु माउंट वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा माना नहीं जाता है। ऊपर से ये राहु रेखाएं भी है, नकारात्मकता। ऐसे लोगों के जीवन में चोट चपेट वगैरह ज़्यादा रहती है। शनि की ओर देखती हुई ये रेखाएं एक्सीडेंटल चांस
या बहुत बार धोखा मिलता है ऐसे लोगों को, यारी दोस्ती में, लेन देन में धोखा मिलने के चांसेस ऐसे लोगों को ज़्यादा होते हैं। राहु रेखाएं तो है और बहुत सारी है, अनगिनत राहु रेखाएं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इतनी सारी राहु रेखाएं मैंने बहुत कम हाथों में देखी हैं। इतनी सारी राहु रेखाएं ये तन से, मन से, धन से, हर तरह से परेशान करने का बूता रखती हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर कह दूं मैं, किसी भी पाम रीडर का काम किसी को डराना नहीं है या उसकी तारीफ़ करना नहीं है। जिससे सच में पामिस्ट्री आती है, हाथ में जो है वही वो बताएगा। अब डिसीजन आपको लेना है कि आप इसके उपाय कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं, या इन्हीं अशुभ रेखाओं के साथ जीना पसंद करते हैं। तो फिर से दोहरा दूं मैं, योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से इन रेखाओं में बदलाव संभव है। हमारी मन की सोच के हिसाब से, हमारे कर्म के हिसाब से हमारे एक्टिव हैंड की रेखाएं बदलती है। ये मैं सैकड़ों बार वीडियो में बता चुका हूँ और यही सच है। हस्तरेखा विज्ञान भी यही कहता है। शुक्र को स्पेस बहुत बढ़िया है और शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है। खड़ी लाइनें हैं तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर परिवार से सपोर्ट भी ऐसे लोगों को मिलता है बढ़िया। और ऐसे लोग को सुख सुविधा पसंद भी होते हैं। इनका भी अपना ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि अच्छे कपड़े पहनना इनको ज़्यादा अच्छा लगता होगा, बन सवर कर रहना या स्टाइल में रहना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। तो इनके साथ भी ये बात होंगी और ज़रूर होगी। केतु में देखकर ऐसा लगता है कि भाइयों के साथ आगे चल के कोई प्रॉपर्टी वगैरह का मैटर आपके साथ में तो हो सकता है। और ये जो लाइन है इस तरह से केतु से निकलकर चंद्र की ओर जाती हुई, तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि घर परिवार से सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को। विशेषकर माता जो होती है, माँ का स्नेह ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलता है। ये आड़ी रेखा है तो यात्रा आप करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा करेंगे और बहुत बार ऐसी भी संभावनाएं बनेगी कि आप दूसरे सिटी में चले जाएं किसी, या बहुत बार विदेश भी जाते हैं ऐसे लोग। जब भी चंद्र पर्वत से इस तरह रेखा होती है, ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से मिलती हुई, तो विदेश वगैरह भी ऐसे लोग जाते हैं या दूसरे सिटी में जाते हैं या घर परिवार से अलग रह के कोई काम करते हैं, तब सक्सेस मिलती है। ऐसे लोगों के साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब इनके लाइफ में कोई लड़की आती है या इनकी शादी होती है, तब भी ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। तो ये 3-4 बातें ज़रूर रहती है जब भी इस तरह से लक लाइन होती है कि विदेश चले जाते हैं ऐसे लोग या दूसरे सिटी में चले जाते हैं, तब तरक्की होती है। या कोई लड़की जीवन में आती है शादी के बाद, ऐसे लोगों की तरक्की होती है। लेकिन एक बात जो कॉमन है कि जब तक ऐसे लोग अपने घर परिवार से दूर नहीं होते हैं, तब तक ऐसे लोगों की तरक्की नहीं होती है। घर परिवार का सपोर्ट तो मिलता है ऐसे लोगों को, ये भी दिखाई दे रहा है केतु से भाग्य रेखा। लेकिन जब तक ये ऐसे लोग अपने घर परिवार से अलग होकर कुछ नहीं करते, तब तक इनको सक्सेस नहीं मिलती है। इनकी माइंड लाइन भी यही बात बताती है। माइंड लाइन, ये एक ब्रांच इस तरह से मंगल पर, एक ब्रांच इस तरह से चंद्र पर। तो दूर स्थानों से जब जुड़ते हैं, दूर से जब जुड़ते हैं, दूर के किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, तभी ऐसे लोगों की सक्सेस होती है। लेकिन ऐसे लोगों को चाहिए कि नकारात्मकता से दूर रहें। और इसका एक और भी इसका एक निगेटिव पॉइंट है इस तरह की माइंड लाइन का, कि जब तक ऐसे लोग दूर से नहीं जुड़ते हैं, तब तक इनका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता है। ये माइंड डिप्रेशन में भी डाल देती है। जब भी चंद्र पर्वत की तरफ जाएगी माइंड लाइन, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए दूर से काम करने की सोचे। दूर से मतलब दूसरी सिटी से, या घर से कम 100-50 किलोमीटर दूर, ऐसा कुछ जो अप डाउन वाला काम हो, उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, तभी इनको सक्सेस मिलेगी। और अगर ये घर परिवार के बीच में रह के कोई काम करने की सोचेंगे तो इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इनका मंगल, बाहरी मंगल अच्छा है। उभार बाहरी मंगल का कोई प्रॉब्लम बाहरी मंगल पर नहीं है, सिवाय इसके कि इनके गुस्सैल स्वभाव के चलते पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसे मामले इनके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन उनकी तीव्रता जो होगी बहुत ज़्यादा नहीं होगी,
कैसी भी कंडीशन रहेगी उससे ये निकलेंगे ज़रूर, लेकिन मामले होंगे भी ज़रूर। ये भी बात इनके हाथ से दिखाई पड़ रही है। तो अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन इनकी जैसी है, इस पर यौ वगैरह ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोग अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। बहुत बार लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी और के रिलेशन में ये लोग पड़ जाते हैं। वो बात इनका सन माउंट भी बताता है, और ये डार्क इनकी हार्ट लाइन भी बताती है कि ऐसे लोग रुपए पैसे के प्रति मोह ऐसे लोगों का जो होता है ज़्यादा होता है। थोड़े स्वार्थी भी ऐसे लोग हो जाते हैं। बहुत बार इनको लोग मतलबी भी बोल देते हैं कि मतलबी है बहुत, इसका काम निकल जाता है तो किसी की नहीं सुनता है या जब मतलब रहता है तभी बात करता है। ऐसी बात भी इनके बारे में लोग ज़रूर करते होंगे। माइंड लाइन भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक बात है इनके साथ में कि ये जल्दी बातें भूलते नहीं हैं। इनके साथ किसने कैसा व्यवहार किया वो उनको लंबे समय तक याद रहता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावना प्रधान नहीं होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिकल माइंड होते हैं। अपना काम निकालना है किसी भी तरीके से, किसी की भावनाओं से कोई मतलब ऐसे लोगों को नहीं रहता है। कुछ इस तरह का हाथ इनका ये है। जीवन रेखा एक लंबी जीवन रेखा है इनकी, तो सीधी सी बात है, लंबी जीवन रेखा है तो आयु भी लंबी ही रहने वाली है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। धन त्रिकोण तो है इनके हाथ में, ये बहुत अच्छा अभी नहीं है लेकिन बहुत लंबा जीवन है। धन त्रिकोण आपका अच्छा हो जाएगा, और 40 के बाद में तो आपको रुपया पैसा आपके हाथ में रहेगा। आपकी लाइफ भी एक सेटिस्फाइड लाइफ 40 के बाद ज़रूर रहेगी, क्योंकि आपकी राहु रेखाएं भी 40 के बाद ही ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो आगे की लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी। ये खड़ी लाइनें जो हैं इसका भी बेनिफिट आगे की उम्र में ही मिलता है। ये खड़ी लाइनें, ये धन त्रिकोण, बुध पर्वत पर ये खड़ी रेखाएं, इतनी लंबी फिंगर, और ये बुध आई है, तो आप यकीन मानिए सक्सेस तो आप होंगे, ज़रूर होंगे। लेकिन एज 40 के बाद ही आपको एक सेटिस्फाइड लाइफ जो आपकी होगी वो होगी। उसके पहले आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है। और इन सब का एक ही कारण है, फिर से बता दूं मैं, राहु रेखाएं। ये मणिबंध रेखा चल रही है, इसको प्रॉपर्टी वगैरह के लिए देखा जाता है, ये भी अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग खुद के दम पर प्रॉपर्टी वगैरह भी बना लेते हैं। जब शुक्र पर इतना उभार हो तो पावरस होता है इनके भीतर, पुरुषार्थ होता है इनके भीतर। अपने दमखम पर ऐसे लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। वो भी इनके शुक्र पर्व को देख के मैं कह सकता हूँ। अब ये है इनकी स्वास्थ्य रेखा, थोड़ी सी दोहरी होकर चल रही है। तो ऐसे लोगों को बहुत बार पाचन तंत्र से संबंधित कोई दिक्कत होती है, या बहुत बार ऐसे लोगों को देखा मैंने कि ऐसे लोगों का पेट वगैरह साफ नहीं रहता है जल्दी, पेट में कोई ना कोई दिक्कत रहती है। पाचन तंत्र या बहुत बार कब्ज की शिकायत तो ज़रूर ऐसे लोगों को रहती है। तो इनके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। और राहु इतना ख़राब है इनका, तो फिर बेचैन रहते हैं ऐसे लोग, स्थिर नहीं रहते। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए आप आधे घंटे बैठ जाइए एक जगह में, तो ऐसे लोगों का टिकना मुश्किल रहता है, एक जगह में बैठ नहीं पाते ऐसे लोग। मान लीजिए ऐसे लोग ट्रेन लेट है आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, तो बहुत बेचैन हो जाते हैं ऐसे लोग। एक जगह बैठना ऐसे लोगों के लिए मुमकिन बिल्कुल नहीं होता है। ये केतु में ये ट्रेंगल है, तो परिवार का सपोर्ट तो मिलता है ऐसे लोगों को बहुत बढ़िया, और परिवार के सपोर्ट से ही ऐसे लोग आगे भी बढ़ते हैं। अब ये इनका है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देख लेते हैं। धन त्रिकोण है लेफ्ट हैंड में भी, बुधाई है लेफ्ट हैंड में भी, लिटिल फिंगर की लंबाई ज़्यादा है लेफ्ट हैंड में भी। ये सफलता का प्रतीक है कि एज 40 के बाद इनकी लाइफ बढ़िया रहेगी। राहु रेखाएं उस हाथ की तरह इस हाथ में भी हैं 40 के बाद भी, तो 40 वर्ष तक लाइफ में इनके अच्छा खासा संघर्ष
रहेगा और ज़रूर रहेगा। भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से, तो घर से दूर होकर ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। इनके साथ भी ऐसा ही होगा कि शादी के बाद इनकी तरक्की होगी, दूसरे सिटी में या घर से दूर जाने के बाद तरक्की होगी, या विदेश जाने के बाद तरक्की होगी। दोस्तों, इस तरह की रेखाएं देखकर बहुत से चैनल में कहा जाता है विदेश जाने के योग, फॉरेन जाने के योग, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ये बात सच साबित नहीं होती। जिसका जैसा परिवेश, जैसा जिसका फैमिली बैकग्राउंड, जैसा जिसका परिवार का सपोर्ट, इस हिसाब से उसको तरक्की मिलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेचारा मिडिल क्लास है, वो लाइफ में कभी विदेश नहीं जा सकता, तो भले ही उसके हाथ में ऐसी रेखा रहे, वो विदेश में तरक्की उसकी नहीं होगी, लेकिन घर से दूर होगा या सिटी से दूर होगा, तभी उसकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा आदमी विदेश जाएगा ज़रूरी नहीं है, जा सकता है, उसका बूता है, उसका सामर्थ्य है तो विदेश भी जा सकता है, लेकिन घर से दूर होने पर ही तरक्की होती है, ये बात तो निश्चित है। शुक्र पर उभार उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी, और ऐसे लोगों का अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। जब ये नीली नसें भी दिखाई देने लगें, आप देख सकते हैं साथ में ये नीली नसों का उभार है, फिर अपोजिट सेक्स का आकर्षण ऐसे लोगों की लाइफ में ज़्यादा हो जाता है, और बहुत बार वो घातक भी होता है, क्योंकि इनके हाथ में ये रेखाएं भी हैं, ये इनकम्प्लीट शुक्र वलय। तो फिर एक से ज़्यादा रिलेशन भी ऐसे लोगों की लाइफ में होते हैं। गुरु माउंट भी उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैरिड लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। इन सब के बावजूद ये भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके हाथ में एम का साइन भी है, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। एम का साइन जिसके भी हाथ में होता है ऐसे लोग भाग्यशाली जरूर होते हैं। तो भाग्यशाली चिन्ह भी इनके हाथ में है, एक नहीं कई है, जिसमें ये एम का साइन देख लीजिए आप, बुधाई है, धन त्रिकोण है, तो ये सब व्यक्ति को भाग्यशाली जरूर बनाते हैं। ये इनका हाथ का फोटो राइट हैंड का साइड से लिया हुआ। रिलेशनशिप लाइन की बात अगर करेंगे तो एक रिलेशन आयु के 20 या 22 उम्र पर है, ये हो सकता है किसी से इनका अट्रैक्शन हो हाल फिलहाल में भी, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और 25 वर्ष की आयु के आसपास फिर आपका किसी से अट्रैक्शन होगा, या हो सकता है किसी से मैरिज भी हो जाए आपकी। मैरिज अट्रैक्शन कुछ न कुछ ज़रूर होगा 25 से 30 वर्ष की आयु के भीतर ऐसा हो सकता है आपकी शादी हो जाए, या किसी से गहरा आत्मीय लगाव हो जाए, वो फिर आपके लाइफ का आखिरी आत्मीय लगाव रहेगा, आखिरी आपकी रिलेशनशिप रहेगी। उसके बाद कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में आत्मीय लगाव वाली नहीं रहेगी, भले ही और लड़कियों का या फीमेल का जीवन में आपके आना जाना लगा रहे, लेकिन आत्मीय लगाव वाली बात नहीं रहेगी। ये पार्ट पर जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये आड़ी, तो यात्रा से थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है आपको। अपने गुस्सैल स्वभाव पर भी नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है, इससे हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और गलत डिसीजन लेने से भी आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 2 फिंगर जब ऊपर हो जाती है जैसे कि आपकी है, तो फिर ऐसे लोग टाइम पर सही डिसीजन नहीं लेते और बाद में इनको पछताना पड़ता है। तो आप भी अपने डिसीजन पावर को थोड़ा स्ट्रांग बनाएं और गलत डिसीजन लेने से बचें। और जो उपाय बताए मैंने आपको, राहु के उपाय, वो आप ज़रूर करें, इससे जीवन में अनुकूलता आपके ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।